मीना चिड़िया का ख़ानदान बहुत गरीब था। मीना का शौहर राजा के दरबार में काम करता था। मीना भी अपने शौहर के साथ राजा के दरबार में साफ़ सफाई का काम किया करती थी। उनका एक छोटा सा बेटा था। मीना अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। टीलू के बाबा मन्नू भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपने बेटे की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। टीलू बाहर खेलने गया हुआ था। मीना मन्नू से कहती है, हमारा बेटा अब 1 साल का होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि इसकी सालगिरह मनाऊँ। इसके लिए अभी से तैयारी करना होगी। आप राजा जी से बात करें ना, अपनी एडवांस तनख्वाह ले आएँ। मुझे जंगल के सब परिंदों को बुलाना है। मैं मासी के घर से होकर आती हूँ। मेरे कुछ पैसे हैं इनकी तरफ, वो लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तनख्वाह की बात कराता हूँ। ये कहकर मन्नू वहाँ से चला गया और मुंशी जी के घोंसले के पास आ जाता है और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी बीवी बाहर आती है। क्या बात है मन्नू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? एक तो छुट्टी मिलती है इन्हें, वो भी नसीब नहीं है। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? हाँ बोलो, क्या काम है? मेरे बेटे की पहली सालगिरह है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं इसी के बारे में बात करने आया हूँ। ठीक है, वो सब बाद में। पहले तुम एक काम करो, ये अनाज की बोरियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, एक जगह रख। मन्नू सारी अनाज की बोरियों को एक जगह लगा देता है। मैंने ये काम कर दिया है, अब तो मेरी बात सुन लें। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए अपने बेटे की सालगिरह के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम्हें पहले भी बहुत एडवांस दे चुका हूँ, पहले इसको उतारो। मैं उतार दूंगा, बस आखिरी बार मुझे ये दे दे। मुझे अपने बेटे को तोहफा देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुमसे डबल ड्यूटी करवाऊंगा। राजा जी के महल में कुछ परदेसी परिंदे आने वाले हैं। चलो अब जाओ तुम। मन्नू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीना भी वापस आ जाती है। मन्नू मीना से पूछता है, क्या हुआ मीना, खाला ने तुम्हें पैसे दिए? नहीं जी, बल्कि इन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मेरे तुम पर कोई पैसे नहीं हैं और मैं नहीं दूंगी। आप बताइए, आपको मिले पैसे? नहीं मीना, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो कल से डबल ड्यूटी पर आने का कहा है। अब हम सालगिरह कैसे मनाएंगे? इतने में टीलू खेल के वापस आ जाता है और माँ से खाना मांगता है। मीना उसे खाना देती है। माँ, आपको पता है आज मेरे दोस्त की सालगिरह है, उसने भी मुझे बुलाया है। वो कह रहा था उसके बाबा ने बहुत बड़ा केक ऑर्डर किया है। मेरी सालगिरह कब आएगी? मुझे भी केक चाहिए, ला कर दोगी ना? हाँ मेरे बेटे, मैं केक लेकर आऊँगी। ये सुनकर टीलू खुश हो जाता है और खाना खाकर वापस खेलने चला जाता है। आप एक काम करो, आप जाकर कर्ज पर पैसे ले आओ। मैं भी आपके साथ मिलकर डबल शिफ्ट करके कर्ज उतार दूँगी। ठीक है, अब यही रास्ता बचा है। मन्नू जाकर पैसे ले आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टीलू की सालगिरह का दिन आ जाता है। आपको याद है आज क्या दिन है? हाँ मुझे याद है, आज हमारे बेटे की सालगिरह है। हम आज शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। तुम बाकी परिंदों को बुला लाना, मैं केक ले आऊँगा। मीना बस्ती के सभी परिंदों को दावत देकर घर वापस आ जाती है। मन्नू भी आते आते केक ले आता है। सभी परिंदे मीना के घर जमा हो जाते हैं। खाला भी सालगिरह में आई थी, उनसे यह खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने किचन में जाकर चुपके से वो केक गिरा दिया। केक गिराकर खाला फिर से पार्टी में शामिल हो गई। जैसे ही मीना केक लाने किचन में आई तो देखा कि केक ज़मीन पर पड़ा है। इतने में एक चिड़िया अंदर आई और बोली, अरे मीना, ये क्या हो गया? ये देखिए ना, मैं किचन में आई तो केक ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उन्होंने इतनी मुश्किल से लाया था, अब मैं क्या करूँगी? तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। घर में केक बनाने का सामान है। हाँ, सब कुछ है। चलो, अब जो मैं कहती जाऊँ वैसा करती जाओ। जैसे जैसे वो चिड़िया कहती गई, मीना वैसा करती गई और देखते ही देखते मीना ने बहुत अच्छा केक बना लिया। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो मैं क्या करती? कोई बात नहीं मीना, सब बच्चे वेट कर रहे हैं। मीना चिड़िया केक लेकर पार्टी में शामिल हो जाती है। सब मिलकर टीलू की सालगिरह मनाते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔